कक्षा 10 सेमुसी 10वां पाठ है अन्योक्तयः। अन्योक्तयः का तात्पर्य है अप्रत्यक्ष रूप से कहे गए कथन, अर्थात हमें किसी को शिक्षा देनी हो और हमें उन्हें प्रत्यक्ष कहकर उनका हृदय न दुखाना हो, इसके लिए किसी अन्य उदाहरण के द्वारा उनको शिक्षा देना अन्योक्तयः कहलाता है। पहले अन्योक्तय का श्लोक है, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत् न सा बकसहस्रेण परितस्तिर्वासिना। अर्थात एक राजहंस के द्वारा, पक्षियों में सबसे उत्तम पक्षी राजहंस माना गया है, तो एक राजहंस द्वारा जो शोभा तालाब की होती है, सरस है षष्ठी एकवचन, अर्थात तालाब की जो शोभा, तालाब की जो सुंदरता एक राजहंस के द्वारा होती है, वह तालाब की शोभा सा न वह नहीं हो सकती बकसहस्रेण हजारों बकुलों से। कौन सी बकुले? जो उस तालाब के तीर पर वास अर्थात निवास करते हैं। परित है अर्थात चारों ओर, तीर यानी किनारा, वो तीर है सरस है तालाब का, तालाब के किनारे वासियां रहने वाले हजारों बकुलों के द्वारा वह नहीं हो सकती। इसका अन्वय संस्कृत वाक्य एकेन राजहंसेन सरस है या शोभा भवेत्, एक राजहंस से तालाब की जो शोभा होती है, चारों ओर किनारे रहने वाले बकुलों की संख्या है हजारों बकुलों के द्वारा सा न अर्थात वह नहीं भवती होती है। तो प्रश्न पत्र में पहला प्रश्न आएगा, एकेन पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद अर्थात केवल एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सरस है इति पदस्य को अर्थ है। सरह का अर्थ होता है तालाब और सरस है षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी अर्थात का के तालाब का, इस पद का अर्थ क्या है? तो संस्कृत का उत्तर संस्कृत में ही देना है, तो इसका पर्याय होता है तड़ाग। लेकिन चूंकि इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमें भी षष्ठी विभक्ति में ही उत्तर देना है। सरस है तालाब की, दूसरा पर्याय है तड़ाग, षष्ठी विभक्ति लगाने पर हो गया तड़ागस्य। दूसरा प्रश्न, एकेन पदेन उत्तरत में बकसहस्रेण हजारों बकुलों से कस्य शोभा न भवेत्, किसकी शोभा नहीं बढ़ती? सरस है तालाब की, हजारों बकुलों से किसकी शोभा नहीं बढ़ती? सरस है अर्थात तालाब की। तो ऊपर बताया गया था कि तालाब की शोभा एक राजहंस बढ़ा सकता है, अर्थात एक सुंदर राजहंस पक्षी किसी तालाब में है तो हजारों लोग दूर दूर से देखने के लिए उसे आएंगे, जबकि हजारों बकुले जो तालाब किनारे रहते हैं, मछली खाते हैं, उन बकुलों को देखकर कोई भी आकर्षित नहीं होता। एकेन पदेन उत्तरत के बाद व्याकरण अर्थात भाषिक प्रश्न आएंगे। उनमें से एक प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश से, अर्थात ऊपर दिए गए पद्यांश में सा, यहाँ पर आया है। सा इति सर्वनाम पदम, ये सर्वनाम पद सह सा तौ ते त्वम अहम, ये सर्वनाम पद हैं, सबके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर जो सा है वो सर्वनाम पद कस्य प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसमें राजहंस और बक, इनमें से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दोनों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि सा अर्थात शोभा, यहाँ शोभा मुख्य वचन है। शोभा के लिए, शोभा की सुंदरता अर्थात सुंदरता बताने के लिए हंस का प्रयोग और सुंदरता नहीं दिखाने के लिए बकुले का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर उत्तर होगा शोभा के लिए। प्रश्न पूछा गया था कस्य, चतुर्थ विभक्ति एक वचन में, तो उत्तर भी चतुर्थ विभक्ति एक वचन में दिया जाएगा। उपयुक्त पद्यांश में सा, इस सर्वनाम, यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह प्रयुक्त हुआ है सा, यानी वह नहीं हो सकती। वह कौन? वह शोभा नहीं हो सकती। तो कस्य यही, शोभा तो हो गया सा के लिए, लेकिन कस्य यही का जो चतुर्थी है वो यही लिखने पर इसका पूर्ण उत्तर देना। दूसरा प्रश्न है, एकेन राजहंसेन इति अनयोः, इन दोनों में, पदयोः पदों में, इन दोनों पदों में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है? तो विशेषण और विशेष्य, विशेष्य का विशेषण होता है आगे, और विशेषण तभी होता है जबकि कोई विशेष्य होता है। यहाँ पर राजहंस के बारे में बताया गया है कि एक राजहंस, तो एक हो गया उसका विशेषण और राजहंस हो गया विशेष्य। अब चूंकि यहाँ पर केवल विशेषण ही पूछा गया है, तो राजहंस तो विशेष्य है और उसका विशेषण है एकेन इति।